कथा का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। ये मुक्ति का शास्त्र है। पहले दिन से हम कहते आ रहे हैं कि ये मृत्यु मीमांसा का शास्त्र है। ये मृत्यु पर विमर्श स्थापित करता है। जिसको सबसे भयावह समझा जाता है, जिसको सबसे घृणित माना जाता है, जिससे सबसे अधिक भयभीत हुआ जाता है, उसको ये आनंद का विषय बनाता है, आनंद का कारण बनाता है। दो प्रश्न है हमारे पास आज, अभी कह दे नहीं तो भूल जाएंगे। एक प्रश्न तो यही एक माताजी का है। आई हैं क्या वो? अभी नहीं आई? आई हैं, हाँ। प्रश्न ये था कि जब हमने कर्दम ऋषि की कथा को कहा तो उसमें एक संशय ये उठता है कि भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए सब साधन किए जाते हैं, लेकिन जब कर्दम जी के यहाँ पुत्र रूप में भगवान आ गए और कर्दम जी इस बात को जानते हैं, तो फिर क्यों वो गृह त्याग करके वन की ओर चले गए? यही बात है माता जी। हमको बहुत अच्छा लगता है कि श्रोता की ओर से, सुनने वालों की ओर से कोई जिज्ञासा आए। इससे मालूम चलता है कि सामने जो लोग बैठे हैं वो सुन रहे हैं। इसका बड़ा सरल सा समाधान है माता जी। भारतीय जो परंपरा है ये सिद्धांतों की परंपरा है। शास्त्र के जो वचन हैं उनको मानने की परंपरा है। और गीता का एक सिद्धांत है कि बड़े लोग, पूज्य लोग, माननीय सम्माननीय लोग जिस मार्ग पर चलते हैं, जिस मार्ग का चयन करते हैं, छोटे भी उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान तो उनको पहले से मिल चुके हैं। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर्दम जी को हुआ है, तप किया, भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन देके तो वरदान दिया, तो भगवत प्राप्ति तो हो गई और वो सिद्ध हैं। नित्य भगवान उनको प्राप्त हैं। लेकिन भारतीय मनीषा में जीने वाले गृहस्थ के लिए ये नियम है कि पुत्र के जन्म के पश्चात, जब पुत्र माता की सेवा के लायक हो, योग्य हो, पुत्रियां हैं, उनका विवाह हो जाए, गृहस्थी की जिम्मेदारी जब पूरी हो जाए, तब भजन के लिए गृहस्थी का त्याग करना। 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जब बड़े लोग, ऋषि जो कहे जाते हैं, जो मुनि हैं, जिनका समाज में सम्मान है, जो सम्माननीय है, पूजनीय है, अगर वही नियम का उल्लंघन करेंगे तो लोग उसको सिद्धांत बना लेंगे। कभी कभी लोग अपवाद को सिद्धांत बना लेते हैं। तो परंपरा को जीवित रखने के लिए श्री कर्दम जी ने पुत्र रूप में भगवान के आने के बाद भी जो धर्म है, सनातन सिद्धांत है, उसको जीवंत रखने के लिए गृह का त्याग किया।